इस वीडियो में जानेंगे, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि नॉमिनी करना क्यों ज़रूरी है। पीएफ में नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें 7.5 लाख का ईडीएलआई इंश्योरेंस होता है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग नॉमिनी नहीं करवाते हैं या नॉमिनी करवाए हैं तो वो पैसा कैसे लें। तो हमने बहुत सारा ऐसा केस सॉल्व किया है। मेरे पास बहुत सारे आते हैं डेथ क्लेम कि हमको डेथ क्लेम करना है, जो इंश्योरेंस का पैसा वो हमको लेना है। तो हमने देखा है कि जिसका अगर नॉमिनी नहीं किया हुआ पीएफ में, वो जो है उसको कंपनी और पीएफ ऑफिस दोनों का चक्कर लगाना होगा। और ये अगर वो पीएफ ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ उनको एक लंबा लिस्ट मिलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट, पारिवारिक सूची, सबका बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, और उसमें उसका पूरा परिवार का डिटेल मांगेगा कौन कौन है। अगर कोई ऑब्जेक्शन भी कर दिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। या अगर सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करने में, मान लीजिए कि किसी, आजकल तो हम लोग जिस तरह का हम लोग का जो यहाँ माहौल है, किसी का भी कोर्ट मैरिज शादी जल्दी नहीं होता। ज़्यादातर जो है वो अपना या तो मंदिर में करते हैं, घर में करते हैं, तो उनमें को उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मगर इसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट मांगेगा। इसीलिए नॉमिनी कर लीजिए, इस सब झंझट से आपको छुटकारा है। नहीं तो आपके बाद आपका परिवार वो पैसा नहीं ले पाएगा। आपका जो भी है, माँ बाप है, परिवार है, बेटा बेटी, नहीं ले पाएगा वो। तो मेरे पास कितना ऐसा केस आते हैं कि मेरा जो है आदमी डेट कर गया है लेकिन उसका नॉमिनी नहीं किया हुआ, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, ये केस हम लोग नहीं ले पाएंगे। आप खुद से जो है पीएफ ऑफिस जाइए, कंपनी जाइए, दोनों जगह कागज सब जमा कीजिए, कंपनी साइन मोहर करेगा और पीएफ ऑफिस जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी लिस्ट देगा वो डॉक्यूमेंट को तैयार कीजिए। उसके बाद ही आपको वो पैसा वहाँ से मिलेगा। हालांकि असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत परेशानी, एक आम आदमी के लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अपना ऑफिस में ऐसा बहुत सारा डेथ केस को जो है पैसा दिलाए हैं जिनका डेथ हो गया था। मेरा ही एक कस्टमर था जो कि हार्ट अटैक से घर में ही डेथ हो गया था। तो उनका एक और जो डेथ के उसका दोस्त है, वो भी हमसे काम करा रहे थे। तो उनका फ़ोन आया कि उनका जो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि उनका डेथ हो गया है। तो मैंने बोला कि आप जो है अभी जिस दिन डेथ हुआ उसके एक दिन बाद ही हमको बोला। हम बोले कि आप 2-3 दिन पार कीजिए, उसके बाद हमको फ़ोन कीजिए, क्योंकि अभी उन लोग हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट ना दिया हो, या तो डेथ सर्टिफिकेट भी इसमें लगता है। तो मैंने उसका फैमिली, उसका परिवार से बस यही बोला कि आप उनका वाइफ का डेथ चेकबुक दे दीजिए और डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए जिनका डेथ हुआ है, और उनका वाइफ का आधार कार्ड। बस 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट जिनका डेथ हुआ है, और जो नॉमिनी है उसका आधार कार्ड और चेकबुक। उसके बाद मैंने डेथ क्लेम उनका सबमिट कर दिया, और मुश्किल से हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर में सारा पैसा उनका, जो उनका पीएफ में बैलेंस था और जो ईडीएलआई इंश्योरेंस इनको मिला था। जैसे वो होता है कि उसका कुछ कैलकुलेशन होता है कि जो उनका सैलरी है, बेजेज है, उसका 30 गुना मिलता है। तो उस हिसाब से इनका बना था 6,42,000। तो इनको 6,42,000 इंस्टेंट मिल गया, और उनको जो पीएफ में जो भी बैलेंस था वो जोड़ के इनको मिल गया। और इनका 2,900 पेंशन भी जो है उनका तुरंत चालू हो गया। मैं नहीं किया था उनका पेंशन चालू। और अब वो क्या है कि हर साल नवंबर में जो है हमको ये साल नवंबर वो मेरे पास आए, उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट मैंने ईपीएफओ जमा कर दिया, पेंशन उनका कंटिन्यू है। साल में एक बार, अगर जिनका पेंशन चल रहा है, साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कर दें, ताकि आपका पेंशन में कोई रुकावट ना, कंटिन्यू चलते रहे। तो इसलिए मैंने बोला कि पीएफ में नॉमिनी करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो पेंशन, वो जो बेनिफिट है, जो इंश्योरेंस का पैसा है, पेंशन चालू करवाना, आपका परिवार वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा। और एक चीज़ और करना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पीएफ में नॉमिनी करवा देते हैं और घर में किसी को जानकारी नहीं देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पीएफ में नॉमिनी कीजिएगा तो वहाँ पर 2 पीडीएफ डाउनलोड होता है। वो पीडीएफ हम लोग तो जिसका भी नॉमिनी करते हैं वो पीडीएफ उनका व्हाट्सएप में भेज देते हैं। तो उसको प्रिंट जो है किसी भी कंप्यूटर दुकान में 10 रुपये दे के उसका 2 पेज जो है प्रिंट निकाल लीजिए, और उसमें किसी भी ऐसा आदमी का नाम जो पीएफ वगैरह काम करता हो, जिसको अच्छा जानकारी हो, तो उसका नंबर जरूर लिख दें, ताकि अगर किसी तरह का कुछ दिक्कत होने पर उस नंबर पर फ़ोन करके और इसका बेनिफिट लिया जाए। तो वो दोनों पेज निकाल लीजिए, उसको स्टेपलर मार के साथ में कर दीजिए, और वहाँ पर किसी का भी नंबर जो आप जानते हैं कि यहाँ पर मतलब साइबर कैफे में पीएफ का अच्छा काम होता है, या मेरा भी नंबर दे सकते हैं। हम लोग तो
मेरा बहुत सारा क्लाइंट जो है वो हमको देख भी रहे हैं जिनका पीएफ का रेगुलर काम करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि नंबर लिख देने से आपका परिवार को किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, ना कंपनी के चक्कर लगेगा ना पीएफ का चक्कर लगेगा। घर बैठे वो आराम से सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके क्लेम डलवा सकते हैं। पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। पैसा नॉमिनी का जो आधार कार्ड है वो लिंक रहता है और उस आधार कार्ड से लिंक जो भी बैंक है उसमें जाएगा, इसलिए कोई भी इसमें कोई मतलब दिक्कत की कोई बात ही नहीं। कोई दूसरा आदमी पैसा 1 रुपया ले ही नहीं सकता। पेंशन भी उनका चालू हो जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। इसलिए पीएफ में नॉमिनी जरूर करवाएं। और ये जो मैंने बोला कि अपना घर में पीडीएफ को 2 प्रिंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो उनको समझ में नहीं आता कि अब हम आगे क्या करें। तो इसीलिए ये रहने से उनको ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल का है, उनका क्लेम हो जाएगा, पैसा उनको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अभी हम लोग पीएफ रिलेटेड और बहुत सारा बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी बात करेंगे। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल आम भाषा में जो है एक नॉर्मल आदमी तक ये सारा बेनिफिट पहुँचाए कि पीएफ से क्या क्या बेनिफिट है और इन्वेस्टमेंट से कैसे जो है हम लोग अपना मेहनत को पैसे के थोड़ा सा और बढ़ा सकें, अपना सपना को पूरा कर सकें। इसीलिए मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एक आम भाषा में, एक प्रैक्टिकल भाषा में जो है ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। अभी तो हम लोग बस स्टार्ट के मुश्किल से हम अपना चैनल में 7-8 वीडियो डाले हैं। बहुत सारे जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा तो मोटिवेट बढ़ेगा ही, साथ में एक नॉर्मल इंसान को भी, आम आदमी को भी आसान भाषा में पीएफ का सारा बेनिफिट और अपना पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें, मतलब अपना पैसा को कहाँ सेविंग करें। अपना पैसा जितना ज़रूरी बचाना है उतना ही ज़रूरी है उसको इन्वेस्ट करना भी है। नहीं तो आप अगर पैसा को बचा करके सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखिएगा तो फिर भविष्य में आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।